नमस्कार, जय श्री राधे, जय माँ भारती। डी दिलसे में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा वो मेरे एक आर्टिकल से होगा स्टार्ट, जिसका हेडिंग है कभी कभी। और हम बात करेंगे कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा आर्टिकल है उसका हेडिंग है कभी कभी। कभी कभी टाइम काटे नहीं कटता, कभी कभी जिंदगी में गम से जूझा नहीं जाता, कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते, कभी कभी शेर की तरह जीते हैं हम, कभी कभी बकरी की तरह मिमियाते हैं हम, कभी कभी सब्ज बाग देखते हैं खुली पलकों से, कभी कभी कोई बड़ा काम अचानक ही अंजाम दे देते हैं हम, कभी कभी कसकसाहट से बेचैन हो जाते हैं, कभी कभी रोने को मन करता है और रोना नहीं आता, कभी कभी जो कुछ भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनों की खुशी के लिए, कभी कभी अपने लिए अपनों के लिए मजबूरी का दामन थामा जाता है, कभी कभी ना चाहते हुए भी दुनियादारी को निभाया जाता है, कभी कभी पागलों की तरह बिना किसी मकसद के यहाँ से वहाँ घूमते हैं हम, कभी कभी अपने हर काम को एक मासूमियत के साथ अंजाम देते हैं हम, कभी कभी शरारतें होती हैं और बेहिसाब होती हैं, कभी कभी तो डिसिप्लिन में रातें तमाम होती हैं, कभी कभी अंधेरा, अकेलापन, उदासी खास बन जाती है हमारे लिए, कभी कभी कई कई दिनों बाद कोई खुशनुमा मौसम महसूस होता है, कभी कभी आंसुओं को अपना मुकद्दस किस्मत समझ लिया जाता है, कभी कभी खुशी इतनी मिलती है कि हमारी इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं दिखती है हमें खुशी की मदहोशी में, कभी कभी बैठे बैठे ही रो देते हैं, हंस देते हैं किन्हीं यादों में डूब कर, कभी कभी अंधेरे के भंवर को अपना बना लेते हैं जीवन का मुकद्दस समझकर, कभी कभी जीने का मकसद का पता ही नहीं होता हमें, कभी कभी मकसद पता होते हुए भी रास्ते नहीं मिला करते, कभी कभी रास्ते हमें ढूंढते हुए पहुंचा जाते हैं एक मुकाम पर, और ऐसे ही पलों में यकीन आता है ईश्वर तेरे वजूद पर, वरना बंदा चूकता नहीं करने में शुभ तेरे होने का। या मेरे ईश्वर, मेरे वाहे गुरु, इंसान को हिम्मत दे, हौसला दे, कुछ नेक कुछ कर गुजरने का साहस दे, नहीं तो है मेरे सच्चे बादशाह, तेरे बंदों की तू परीक्षा ना ले। ये था मेरा एक आर्टिकल जिसमें मैंने कभी कभी जो भी सिचुएशन हमें मिलती है कि कभी कभी हम जैसे कसकसाहट से बेचैन हो जाते हैं, कभी कभी हम इतने खुश हो जाते हैं कि जो हमारी किस्मत होती है कि इतनी अच्छी किस्मत भी हमारी है, हम उसको बाद में जब दुख आता है तो हम उसको पहचान ही नहीं पाते कि हमारी इतनी अच्छी किस्मत भी हमने उसको जिया है। और भी जो भी कभी कभी से रिलेटेड जो मुझे समझ में आया उस हिसाब से मैंने ये चीज़ जोड़ करके बनाई है। बाकी आप देखिए, आप बताइएगा कैसा लगा, और चलिए आप कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये कभी कभी का जो आर्टिकल था ये। अब बात करते हैं कंगना रनौत और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। तो आज घर मेरा टूटा, कल तेरा घमंड टूटेगा। तो कंगना रनौत ने ये बात बोली है, कब बोली है? जब उनके घर को तोड़ दिया गया। बीएमसी ने एक नोटिस चिपकाया था और 48 घंटे में उन्होंने कार्रवाई कर दी, उसको तोड़ने का काम शुरू कर दिया। जबकि जनरली जो नोटिस रहता है रूल कहता है, ऐसा मैंने न्यूज़ में भी देखा था कि 14 दिन का देते हैं। और ये जस्ट बिकॉज कंगना ने आवाज़ उठाई। आवाज़ किस लिए, क्या चीज़, कौन सी चीज़ों पे उठाई? जो चीज़ सामने सीधी सीधी दिख रही थी और जो कि सरकार चीज़ दबा रही थी,
और सरकार मुंबई पुलिस को भी काम नहीं करने दे रही थी और मुंबई पुलिस भी उनके साथ में लगी हुई थी चीज़ों को छुपाने के। उसमें जो चीज़ सामने आ रही थी जनता बता रही थी कि साहब ये ठीक नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आप देख लो, उन्होंने स्टार्ट करते से ही बोल दिया कि ये सुसाइड है। और उसके बाद में दिशा सालियान का भी ऐसे ही हुआ था। ऐसे कई पिछले भी कई हुए हैं जिसमें पता ही नहीं चला है, सुसाइड बता दिया गया और उसकी सच्चाई क्या है ये हमें नहीं मालूम। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था उसके कारण से लोगों के मन में एक ये आया कि ये कैसे हो रहा है, ये मतलब इनके हाथ में है, सरकार जो चाहेगी वो कर देगी क्या अगर इस तरह से करेंगे तो। और जैसे सवाल जो उठ रहे हैं वो लॉजिक के बेस पे उठ रहे हैं, ऐसे हवा में नहीं उठ रहे हैं, और उसका जवाब लॉजिक के बेस पे दिया जाना चाहिए। और जो हमने बोल दिया वही फाइनल है, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें सीबीआई इंक्वायरी की। सीबीआई इंक्वायरी होती है, उसके बाद में पता चलता है कि काफ़ी कुछ निकल के आ रहा है उसमें से ड्रग एंगल भी निकल के आ रहा है। और ड्रग एंगल निकल के आ रहा है तो उसमें भी रिया चक्रवर्ती को एक साफ साफ बताया जा रहा है, अभी भी साफ साफ बताया जा रहा है। वो काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जुड़े हुए हैं सब उनसे, और जुड़े हुए हैं ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो उनका एक नैरेटिव वो बताना चाह रहे हैं। और कई पैट्रियार्किक ऐसा भी यूज़ करा है उन्होंने कि जो पुरुष प्रधान जो समाज है उनके कारण से रिया चक्रवर्ती को सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। पायल रोहतगी मैडम और कई महिलाएं हैं जो इसके लिए आवाज़ उठा रही हैं। कंगना रनावत खुद है, उनके लिए कौन आवाज़ उठा रहा है? पैट्रियार्की की बात करते हैं, ये सब है ना, इनका एजेंडा है। और एजेंडे ये सब आज सोशल मीडिया के कारण क्या है कि ये चीज़ सामने आ रही है और लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसके बाद वो अपनी बात रख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ से रख रहा हूँ वैसे कई लोग रख रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जिन्होंने मेजरली योगदान दिया है उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं। जैसे कंगना रनौत ने योगदान दिया तो उनको थ्रेट्स मिला, उनका तो घर तोड़ने का वो नोटिस और ये सारा चीज़ हो ही गया। और ईशकरण सिंह भंडारी जी का भी जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, स्वामी नारायण जी सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ में ये साथ के हैं, और इन्होंने भी काफ़ी काम किया है इस केस को लेकर के, सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर के। और इन्होंने पूरी वाजिब चीज़ें सामने लेके आए हैं और ये लीगली बेस पे ये लोगों को गाइड कर रहे हैं कि इस तरह से ऐसा हो रहा है और ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें लीगली तौर पे गलत है, और ये वैलिडेट कर रहे हैं। आम आदमी को ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है उस चीज़ के रिलेटेड, लेकिन सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट भी इसमें जुड़े हुए हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं, फॉरेंसिक वाले भी हैं, कई डॉक्टर्स भी हैं, तो सब चीज़ बता रहे हैं। और उसके बाद में भी जो सरकार है वो अपना बोले कि नहीं हम जो करेंगे वही फाइनल है। ये क्या है? सरकार को चुनने वाले कौन? जनता। और इनको सत्ता मिली है तो क्या मतलब इस तरह से ऐसे राज करेंगे? ये इस तरह का राज करने को इनको मिला है क्या कि? और इसको देखते हुए मैं महाराष्ट्र की जनता से, मुंबई की जनता से मैं अपील करूंगा कि देखिए, चलिए ठीक है, एक थंब रूल होता है। क्या होता है कि आइदर यू सेटिस्फाई और लेट देम अदर सेटिस्फाई। एक डर रहता है कि यार पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ अगर कुछ बोल दिया तो कल को हमारे ऊपर बात आ जाएगी और हमको भी धीरे धीरे करके ये टारगेट करेंगे। अरे भाई, अगर अभी आपने भी आप अवेयरनेस, अभी आपको मौका भी मिल रहा है बोलने का, बाद में आपके ऊपर जब बात आएगी तो कोई दूसरा नहीं खड़ा होगा। अभी बात है, और जहाँ पर जो गलत लग रहा है उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए बोला जा रहा है, सही के लिए तो सही है ही, और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए आप और अपना पक्ष रखिए। ऐसा नहीं कि आप ये सब आंख बंद करके देखते रहें।
सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीधा सीधा दिख रहा है कि चीज़ें दबाई जा रही हैं, तो इसके पीछे काफ़ी बड़ा हाथ लग रहा है। कई लोगों ने इसमें अंडरवर्ल्ड का भी बताया है। तो जो भी चीज़ है सब सामने आना चाहिए और निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए और उसमें सबको सहयोग देना चाहिए, सरकार को भी। लेकिन सरकार का अभी तक का यही रहा है कि उन्होंने दबाने की पूरी कोशिश की है, और ये क्यों कर रही है ये जनता समझ रही है। ठीक है, तो मेरा सिर्फ जनता से अनुरोध है कि जो चीज़ गलत लग रही है आपको, उसके लिए आवाज़ उठाओ। जो चीज़ सही लग रही है उसके साथ खड़े हो। कंगना रनावत के साथ मैं खड़ा हूँ और मेरे जैसे कई लोग खड़े हैं। ये आपको डिसाइड करना है। अभी आपके एरिया में वो चीज़ें हो रही हैं, तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आप किसके साथ खड़े रहते हो। बाकी फ्यूचर है, अनसर्टेन है। जब हमारे ऊपर बात आएगी तब हम देखेंगे। अभी तो चलो ठीक है, इनके बीच में कौन क्या बोले। अगर ये मानसिकता लेकर आप चल रहे हो तो कब आपका टाइम आए, कब हमारा टाइम आए, सब मतलब ऐसे ही बैठे रहो। मतलब उसमें फिर एक दूसरे से सपोर्ट मत, मतलब आप फिर ये भी मत बोलना कि भैया सरकार क्या कर रही है। आप बोलते रहोगे, वो सरकार को आप तो जानते ही हो कैसा क्या हुआ है, अभी क्या राजनीति चल रही है, ये सब आप देख रहे हो। आप देखिए, समझिए, और एक अपने लिए एक जिम्मेदार वाली सरकार को जिम्मेदारी का एहसास दिलाना ज़रूरी है। सीधी सी बात है इसमें, और कुछ नहीं है। बाकी आप डिसाइड करिए, और जो भी है आप जो भी अपना मत रखते हैं वो आप कमेंट करके बताइए। मेरा मत ये था, आपका मत कुछ अलग भी हो सकता है। जो भी होता है आपका मत, वो आप कमेंट करके बताइए। और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल को। और बस आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैं मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय माँ भारती।